Hello viewers, hi, I am N Kant, your English trainer right now. हम लोगों ने पिछले वीडियो में नॉन फाइनाइट्स के 3 टाइप्स की चर्चा की थी, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल्स। और लास्ट वीडियो में हमने इन्फिनिटिव के डेफिनेशन, उसके 3 टाइप्स और उन सारे टाइप्स के रिलेटेड डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस पे काफ़ी चर्चाएं कर ली थी। आज की इस वीडियो में नॉन फाइनाइट्स का सेकेंड टाइप, जिसे हम जेरंड कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जेरंड का यूज़ किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में वेरियस स्टाइल्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में यूज होता है। जेरंड या नॉन फाइनाइट्स पूरे चैप्टर के बारे में या पूरी ग्रामर पे अपनी नॉलेज को कमांड करने के लिए, स्ट्रांगली कमांड करने के लिए आप मेरी बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक से ऑनलाइन शॉपिंग से ले सकते हैं, या मेरी हैंड टेक्स्ट बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन और ब्लू रोज स्टोर्स से ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर अवेल करते हुए ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ gerund. What gerund is? Its definition says that gerund is that form of a verb which always ends in ing and also which has the force of a verb and a noun. So it is also called a verbal noun in another term. जेरंड क्या होता है? जेरंड वर्ब का एक ऐसा स्पेशल फॉर्म होता है जिसके लास्ट में ऑलवेज आईएनजी होता है, जिसके लास्ट में ऑलवेज आईएनजी फॉर्म होता है। और जेरंड वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें वर्ब और नाउन दोनों के फोर्स काम करते हैं। इसलिए दूसरी टर्म में, दूसरी लैंग्वेज में इस जेरंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है, क्योंकि उस आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब में वर्ब और नाउन दोनों के फोर्स वर्क करते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो हाउ जेरंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स in the whole English language. You must know that gerund can be used as a subject noun first, second as an object noun, third as a complement, and despite these all, gerund can be used just after some prepositions. So definitely there are various forms following which we can use gerund in our English language. gerund का यूज़ कई स्टाइल में अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। gerund का यूज़ आपको समझना होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट नाउन के रूप में यूज होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में इसके यूज को जानेंगे, समझेंगे, फिर इसका यूज़ कंप्लीमेंट के रूप में भी होता है। जेरंड का यूज़ इन सारे फॉर्म्स के अलावे तब भी यूज होता है जब उसके पहले कोई एक प्रीपोजिशन प्रेसीड कर रहा होता है, यानी सर्टेन प्रीपोजिशंस के बाद ऑलवेज आईएनजी फॉर्म वाले जेरंड का यूज होता है। उतना ही नहीं, जेरंड का यूज़ सेंटेंस में किसी एक्शन, किसी वर्क के करने के पीछे के पर्पस को भी बतलाने का काम करता है। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दीज वेरियस यूसेज ऑफ जेरंड इन इंग्लिश सेंटेंसेस। फर्स्ट, जेरंड यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन। अब सबसे पहले
हम जानेंगे कि जेरंड का यूज सब्जेक्ट नाउन के रूप में कैसे होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर द पर्पस। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस पे विचार करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सुबह सवेरे टहलना एक अच्छी कसरत है। क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? जवाब तुरंत आ जाता है, वॉकिंग। यहां वॉकिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म वाला एक स्पेशल वर्ब है और यह नाउन का काम करता है, क्योंकि जवाब आता है व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज। क्वेश्चन पूछे जाने पर इमीडिएटली जवाब क्या आ जाता है? वॉकिंग। वॉकिंग डेफिनेटली आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है और यहां सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है। तो और सब्जेक्ट क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। तो यहां एक्शन वर्ड होते हुए भी, आईएनजी फॉर्म का स्पेशल वर्ब होते हुए भी, चूंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है और सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, इसलिए यहां वॉकिंग इस एग्जाम्पल सेंटेंस में सब्जेक्ट है और नाउन के रूप में काम कर रहा। सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, लर्निंग और स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी। अंग्रेजी सीखना या बोलना बड़ा आसान है। अब इस एग्जाम्पल सेंटेंस में लर्निंग यूज करें सेंटेंस के स्टार्ट में या स्पीकिंग यूज करें, दोनों आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब हैं, डेफिनेटली वो जेरंड हैं और जेरंड के रूप में वहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में वहाँ वो नाउन का काम कर रहा, इसलिए यहाँ लर्निंग और स्पीकिंग ये भी सब्जेक्ट खो गया। जेरंड का नेक्स्ट यूज है ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल सेंटेंसेस पे हम लोग ऑब्जर्व करें, गौर करें। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी लाइक्स ट्रैवलिंग। शी लाइक्स व्हाट? ट्रैवलिंग। यहां ट्रैवलिंग आईएनजी फॉर्म का वर्ब है, डेफिनेटली ये जेरंड है और जेरंड के रूप में वहां ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब चाहे वो यूज किसी भी फॉर्म में हो रहा हो, V1 से V5 के बाद, उसके जस्ट बाद जो आने वाला नाउन होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। शी लाइक्स व्हाट? ट्रैवलिंग। क्लियर? आई हेट स्मोकिंग। यहां भी आई हेट व्हाट? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग और ट्रैवलिंग ये दोनों अपने सेंटेंस में मेन वर्ब के जस्ट बाद आने वाला एक ऐसा वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में तो है, जेरंड तो है, लेकिन वो वर्ब के बाद आ रहा वर्ड, इसलिए वो ऑब्जेक्ट। क्लियर? जेरंड का नेक्स्ट यूज होता है कंप्लीमेंट के रूप में। कंप्लीमेंट के रूप में कैसे यूज होता है? कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख करके इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, वी ईट फॉर ग्रोइंग हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं? स्ट्रॉन्ग होने के लिए, हेल्दी होने के लिए। यहां वी ईट फॉर ग्रोइंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये ग्रोइंग यहां कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका? फॉर प्रीपोजिशन का। फॉर प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है या कोई वर्ड होता है वो कंप्लीमेंट का काम करता है। नेक्स्ट है सीइंग इज बिलीविंग। देखना ही विश्वास करना होता है। किसी चीज को हम देखते हैं तो उस पर हम विश्वास करते हैं। हम किसी झील को देखने जाते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि झील भी कोई चीज है। सीइंग इज व्हाट? बिलीविंग। बिलीविंग यहां कंप्लीमेंट है। उसी तरह से जेरंड का नेक्स्ट यूज होता है सेंटेंस में मेन वर्ब और एक्शन के पर्पस को बतलाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस ले, स्टूडेंट्स गो टू देयर स्कूल फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। व्हाई स्टूडेंट्स गो टू देयर स्कूल्स?
बच्चे अपने स्कूल क्यों जाते हैं? देयर मस्ट बी सम पर्पस और रीज़न बिहाइंड इट। बच्चों का स्कूल जाने के पीछे कोई पर्पस, कोई रीज़न तो होता है। वहाँ पे फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, फॉर लर्निंग, ये लर्निंग वहाँ पर्पस बतलाने का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यूज है जेरंड का, कि जेरंड का यूज प्रीपोजिशन के बाद भी होता है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देंगे तो उस पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम वेस्टिंग आवर टाइम। यहां वेस्टिंग आईएनजी फॉर्म का वर्ब है, जेरंड है, और ये यूज हुआ है किसके बाद? प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद। सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई वॉज डिजायरस ऑफ मीटिंग हर। मैं उससे मिलने को इच्छुक था। यहाँ मीटिंग आईएनजी फॉर्म का जेरेंडियल वर्ब है और वो फॉलो किया किसके बाद? प्रीपोजिशन फॉर ऑफ के बाद। सो वी कैन से देयर आर वेरियस फॉर्म्स टू यूज जेरंड in your English language. I hope you must have enjoyed learning a lot from today's video content. If you are satisfied with today's video lecture, please don't forget to subscribe the channel. It is essential. Now, please don't forget to like the video, and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning. Have the nice time.